सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, जो कि हो सकती है, बहुत कम है, जो कि हो सकती है, तो आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना है। आपके यूट्यूब की सेटिंग में, वीडियो की सेटिंग में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, आपकी वीडियो की सेटिंग को कंट्रोल करने का। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, चैनल में 2 मेरे अदर चैनल हैं, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ-साथ जो वीडियो में जो प्रोडक्ट हैं वो टैग कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और डिस्क्लेमर देखने के बाद ही आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि डिस्क्लेमर देखने का मतलब यही है कि आप वीडियो की जो रीडिंग है उसके साथ एग्रीमेंट में हैं। आप इस चीज़ को हाँ करते हैं कि ये जो रीडिंग है, ये सिर्फ़ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है और जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो आपके खुद के हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्रीमेंट में नहीं हैं और उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो आपकी चॉइस है। मैंने क्लियर कर रखा है डिस्क्लेमर में बहुत कुछ, और डिस्क्लेमर इसलिए ही होता है ताकि आप अपनी समझ और बूझ के हिसाब से डिसीजन लें, ना कि आप टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लगे। जो कहते हैं कि हम नहीं लेते हैं, आपके बारे में बात नहीं हो रही है। बिना बुरा माने आपको इस चीज़ को समझना होगा। ट्रेनिंग न्यू विश टू मैनिपुलेट मैजिक। ओके, तो यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन के लिए, किसी मैजिक के लिए किसी को ट्रेन किया जा रहा है। तो ये 18 प्लस है कोई, ठीक है? यानी कि ये यंग एज की कोई विच है या विज़ार्ड हो सकता है। हाँ, तो ये आपको धोखा देने के लिए या आपके ऊपर इस तरह के मैजिक करने के लिए या आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ों को करने के लिए किसी को तैयार कर रहा है, ये कहते हैं। डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, डार्क रिचुअल्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी, इस बात को ध्यान रखना है। मैनिपुलेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये नहीं है कि इस कार्ड में आया है इसलिए मैं कह रही हूँ, ये ऑलरेडी मुझे फील हो गया था। बाइंडिंग चेन्स, तो यहाँ पे कोई आपको बाइंड करना चाहता है यूजिंग पीपल फॉर मनी। यहाँ पे कोई किसी को, यहाँ पे किसी और को भी बाइंड करने की कोशिश हो रही है मनी के लिए। किसी को ट्रेन किया जा रहा है किसी तरह के मैजिक में या किसी तरह के मैनिपुलेशन के लिए, ताकि किसी और को बाइंड किया जा सके, यानी कि किसी नए पर्सन को ट्रेन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है जिसको ट्रेन किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि या तो आपको बाइंड किया जा सके या फिर किसी और को किया जा सके। यहाँ पे कोई और भी है, यहाँ पे कोई किसी के हार्ट को अपने साथ बाइंड करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों का इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि कोई किसी के ना इमोशंस को जगाकर और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहता है, ये चाहती है, जिससे कि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये मे बी आप हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है। क्या हो सकती है? मेल या फीमेल अपने हिसाब से देखना है, अपनी एनर्जी के हिसाब से। तो ये जो भी है, ये प्रॉपर विची एनर्जीज़ हैं, प्रॉपर विचक्राफ्ट की एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है? प्रॉपर विच जिसे कहते हैं, पूरी ट्रेनिंग करना किसी की, पूरी ट्रेनिंग करना, रियल ट्रेनिंग होती है जो, जिसमें आप डिटेलिंग में किसी को सिखाते हो या डिटेलिंग में आप किसी को बताते हो, पूरी डिटेल जो पूरा जैसे कोर्स होता है ना, ये पूरा एक तरह का कोर्स करवाना किसी को विचक्राफ्ट का, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। ये सोच के किया जा रहा है या ये सोच के किया जाएगा कि ये बहुत अच्छा संकेत है इनके लिए। यानी कि कोई बहुत अच्छा संकेत मान के ये चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन यही संकेत या यही चीज़ इनके लिए बुरे में तब्दील होने वाली है या फिर हो जाएगी या फिर हो गई है। किसी को बाँधना, खासतौर से पैसों के लिए किसी को बहुत यहाँ पे भारी पड़ा। ओह! तो यहाँ पे किसी को बाँधना किसी को बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। ओके। तो किसी ने यहाँ पे किसी को बाँधा है पैसों के लिए अपने साथ में, या आपको बाँधने की कोशिश की थी, ये उल्टा हो गया है। ये जो जिसे कहते हैं ना, गुड जो चीज़ थी वो बैड में तब्दील हो गई है। जो इन्होंने अच्छा संकेत समझा था वो बुरा संकेत बन गया है। इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, ब्लॉकिंग पाथ, लॉन्ग लास्टिंग कर्मा, तो आपकी चीज़ों को बाँधने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ताकि आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन ना मिले। ये आपको मिलेगा, ये आपको पता चलेगा कि कोई आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है और किसी का बहुत बुरा करना बना है। तो मे बी आपके हार्ट को या किसी के हार्ट को बाँधने की कोशिश की गई यहाँ पे, जिससे कि कोई आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन ना दे, या फिर कोई आपके पाथ को ब्लॉक किया गया किसी और को यहाँ पे बाइंड करके। तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि किसी तरह के अथॉरिटी वाली जगह पे है पर्सन, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी चीजें, जिसकी बातें वैल्यू करती हैं, उसको अपने साथ बांधने की कोशिश की गई, ताकि आपको किसी तरह की जो खबर है वो ना मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो किसी ने आपकी बात को ब्लॉक किया है ताकि आप अपनी जो भी इनहेरिटेंस है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, उस तक आप ना पहुंच सके। स्टिल डूइंग द सेम थिंग, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बाइंडिंग्स, जजमेंट कॉल्ड है। तो देखिए, आप
सेम चीज बाइंडिंग्स फिर आई है इसके अंदर। जो पहले किया था वही चीजें करने की कोशिश हो रही है, इनकी लगातार कोई यहाँ पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। कोई लगातार उन चीजों को कर रहा है जो कि वो पहले से करता आ रहा था, या आपके पाथ को कोई ब्लॉक करता आ रहा था, तो लगातार कोई अभी भी आपके पाथ को ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। मास्ट इन टीम, मास्क पर्सन इन टीम, तो यहाँ पे ब्लॉक है ये इंसान, ये कोई ऐसा इंसान जो कि मास्क पहनना पसंद करता है या फिर छुप के रहता है या रहती है। बॉटम ऑफ द डेक है अनहैप्पी विद योर हैप्पीनेस, फोर ऑफ वांट्स की एनर्जीज हैं, वॉच योर थॉट्स केयरफुली, रिटर्न टू सेंटर है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, किसी अच्छे संकेत को समझ के या अच्छे संकेतों को देखते हुए इन्होंने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करने शुरू किए थे, और वही अच्छे संकेत जो हैं यहाँ पे इनके लिए बुरे हो गए हैं। ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपस में काम करते हैं लेकिन मास्क्ड पर्सन है, यानी कि इन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा है, अंदर ही अंदर ये बाइंडिंग्स करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी मनी को या मनी की एनर्जीज को खींच सके। इसलिए आपको जो भी थॉट्स आते हैं या फिर आपको जो भी थॉट्स आए उनको आपको पूरी तरह से देखना होगा, उनको आपको पूरी तरह से समझना होगा। ओके, तो चैनल डेक ही ले रही हूँ अभी की रीडिंग के लिए मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। मतलब मैंने इस रीडिंग को करने के दौरान ही, बनाने से पहले ही ये सोचा था कि चैनल डेक ही इस्तेमाल करूंगी। अगर टैरो कार्ड मुझे लेने पड़े तो मैं बहुत कम लूंगी, या ऑर्कल का, या एक कार्ड ले सकती हूँ ऑर्कल का। लेना नहीं चाहती एक्चुअली मैं इस रीडिंग के लिए। कॉपी कैट है ये पर्सन, दिस पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू। तो यहाँ पे कोई आपकी आपकी चीजें बनाने की या आपकी एनर्जी में कोई मास्क करने की अपने आप को कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और किसी ने किसी के हार्ट को बाइंड करने की, अपनी तरफ डालने की कोशिश की है, पलटने की कोशिश की है, या उसको उलझाने की कोशिश की है अपने साथ में। बढ़िया है। लास्ट रीडिंग में भी था ना कि सैड विद योर प्रोग्रेस, अनहैप्पी विद योर हैप्पीनेस, ठीक है, अनहैप्पी है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है फेमे फेडल का। ये कार्ड कहता है ये कार्ड कहता है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? एक ही कार्ड लेना था मुझको और उस कार्ड ने क्लियर कर दिया जो रीडिंग में मैं आपसे कह रही थी। किसी ने अपनी अथॉरिटी, अपनी सेंसुअलिटी का, इनकी अपनी कामुकता का किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अटैचमेंट टू मनी एंड पावर, किसी के अंदर ये अटैचमेंट है मनी और पावर को लेकर। कोई नहीं चाहता है कि आपको जो चीजें मिलनी है वो मिले, इसलिए आपके बात को ब्लॉक यहाँ करने की कोशिश हुई है। कंपेनियन है यहाँ पे लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है, तो यहाँ पे कोई अनसेल्फिशनेस नहीं दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई स्वार्थी है जिसने अपने स्वार्थ के लिए चीजों को करना चूज किया, या अपने स्वार्थ के लिए आपके लिए चीजों को रोकना चूज किया कि मुझे चीजें रोकनी है इस इंसान के लिए, ताकि ये इंसान आगे ना बढ़ सके। और वो इंसान कौन है? वो इंसान आप। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइन देख रहे हैं, अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर मी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आना चाहता था, तो मेरे कल है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने ये सोचा, और देखो कलर कितने सेम है ना, ब्लैक ब्लैक। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियल्म, जो कि है रिवर्स में। तो ये एनर्जीज यहीं पे स्टक हैं। जो भी मैनिपुलेशन किया गया है या जो भी चीजें की गई हैं, वो चीजें यहाँ पे स्टक हैं। किसी ने आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश की थी या की है, और वो चीजें इन लोगों के काम नहीं आ रही थी या नहीं आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड भी वैसे देखो कौन सा आया है, एंजल ऑफ एल्केमी। तो आपने चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पे। अगर किसी ने आपके साथ भी अपने हार्ट को बांधने की, बाइंड करने की कोशिश की थी, तो आपने भी खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं? डबल क्रॉस है यहाँ पे। किसी ने आपको डबल, देखो यहाँ पे है ना, मास्ट पर्सनैलिटी, तो किसी ने किसी को डबल क्रॉस किया है किसी तरह की इनहेरिटेंस के लिए। ऐसा कोई लोग हो सकते हैं जो कि टीम में काम करते हों, जो कि मनी के लिए बाइंडिंग्स करते हैं। किसी ने आपको पैसों के लिए बाइंड किया यहाँ पे, और वो जो एनर्जीज है वो यहीं पे स्टक है या स्टिक है।
आपसे हट चुकी हैं, लेकिन ये चीजें जैसे कि रिटर्न टू सेंडर हो जाती हैं, ऑलरेडी लिखा है, तो रिटर्न टू सेंडर हुई है, किसी ने अपनी कामुकता को इस्तेमाल किया है आपके ऊपर इस तरह की चीजें करने के लिए, तो किसी ने ऐसी एक्स मैजिक को इस्तेमाल किया है, या फिर कोई अभी भी वही चीजें कर रहा है, स्टिल डूइंग द सेम थिंग। जिसने पहले आपके साथ ये किया था वो अभी भी उन चीजों को कर रहा है या कर रही है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है यहाँ पे, जेलस स्पाइन स्पेस गॉसिप लाइस टेंट्रम्स। तो आपको किसी ने डबल क्रॉस किया है, आपकी जैसा बनने की कोशिश की है, यहाँ पे किसी फीमेल ने किसी को पटाने की कोशिश की है सिंपल शब्दों में, और उसको अपने साथ बहकाने की कोशिश की है, कि या फिर किसी टीम के अंदर या किसी जगह पे ऐसी चीजें हो सकती हैं, यहाँ है जहाँ पे किसी ने मैनिपुलेट किया है, किसी को मैजिक के द्वारा किसी के द्वारा करवाया गया है, डबल क्रॉस किया है किसी ने आपको भी और किसी ने दूसरे पर्सन को भी यहाँ पे डबल क्रॉस किया है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जो इंसान मेंटली वीक हो ना, या मेंटली ओपन हो, किसी ने किसी की वल्नरेबिलिटी का इस यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वल्नरेबल होने का मतलब यही है कि कोई अंदर से मानसिक रूप से कोई असुरक्षित महसूस करता है या फिर कमजोर महसूस करता है, या कोई अपने आप को ओपन कर देता है किसी के सामने कि भाई मेरे मन में ये है, किसी के अंदर कोमलता है, किसी के अंदर असुरक्षित होने की भावना है, किसी के अंदर वो एक नाजुकपना है अपने माइंड के अंदर, तो किसी ने ना इमोशनल वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे मिस यूज किया है, किसी की जो भावुकता होती है उसकी कमजोरी का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, उसकी मेंटल स्टेट का किसी ने यहाँ गलत इस्तेमाल किया है, उसको बार ब्लॉक करने के लिए स्पेल वर्क के जरिए, और ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके लिए जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, और उसके ऊपर इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। बैड इंटेंशन रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो जितनी बार भी आपके ऊपर ये चीजें हो रही थी या हो रही हैं, वो रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, वो डिवाइन रियाम में वापस नहीं जा रही हैं, ट्रांजिशंस नहीं हो रहे हैं उनके, यानी कि आप फ्री हो रहे हैं, लेकिन ये चीजें इनके साथ में स्ट्रिक्ट और स्टक होती चली जा रही हैं। तो जिन चीजों को इन लोगों ने अपने लिए अच्छा संकेत माना था या अच्छा अवसर माना था, वो चीजें इनके लिए बुरे में तब्दील होती हैं या होती चली जाएंगी। ट्रिपल टावर है यहाँ पे, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स। तो यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स है जो भी आपके साथ में होंगे, लेकिन ये चीज कंफर्म है आर्कएंजल माइकल जरूर होंगे। इनके उसके अलावा दो एंजल और आर्कएंजल्स जो भी आप जिनके साथ भी आप खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि सबके लिए चीजें अलग अलग होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वापस हो रही हैं। जैसे एक रीडिंग में अभी देखा था हमने कि ट्रिपल टावर है ना, तो ट्रिनिटी की एनर्जीज थी। तो वो ट्रिनिटी जैसे मैंने कहा था कि गॉड, होली फादर और सन की एनर्जीज होती है, जैसे कहते हैं ना गॉड फादर एंड सन की एनर्जीज, उसमें कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, क्रिश्चियंस में कहते हैं, है ना। इसी तरह से ये ट्रिपल टावर है, तो ये भी ट्रिनिटी है। तो कोई ऐसी ट्रिनिटी आर्कएंजल्स की जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है या आप उसके प्रोटेक्शन में है। वांट यू टू गिव अप ऑन योर वर्क, एक्शंस, विल, फिजिकल मूवमेंट, डोंट गिव अप, यू आर गोइंग टू विन एनीवे। तो आप हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई विच है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर ये कोई आपकी फैमिली मेंबर में किसी के बच्चे या बच्ची हो सकती है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है सिखाने के लिए कि ऐसे करो, बेटा या बेटी हो सकती है किसी, ऐसे करो। जो लोग खुद इन कामों को करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों को करने में, या फिर ऐसे किसी लोगों को हायर करने में। तो जो लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं ना, वो इन चीजों में आ जाते हैं, जब तक कि वो अंदर से अपने आप को नहीं बदलना चाहते, वो इन चीजों में ही रहते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे गिव अप करवाना चाहते हैं आपके एक्शंस में, आपकी जो विल पावर होती है उसमें, आपके फिजिकल मूवमेंट में, इसलिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो सकते हैं जो कि आपको लेथार्जिक बनाने के लिए हो, आपको अनविलिंग करने के लिए हो कि आप अपनी चीजों को, अपने कामों को ना करें। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप ना जाएं, आप खाना खाते हैं तो आप ना खाएं, आप आराम करते हैं तो आप ना करें, आप नहाते धोते हैं तो आप ना नहाए धोए। आप चलो आज नहीं नहाता मैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर उस तरह की एनर्जीज है। आज उस चीज को आप रखेंगे, कल वो और बढ़ेगी। तो आलस नहीं करना है आपको, अपने जो काम करने हैं। जैसे कई लोग कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, मैंने कई महीनों से मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपके साथ चीजें तो हो ही रही है ना, उन चीजों ने आपको बचा रखा था या उन चीजों ने आपको बचा रखा है, उसको कंटिन्यू करो। नहीं मन करता, नहीं मन करता तो कोई बात नहीं, अपने आप को समझाओ, उसको बढ़ाओ, उसको समझाओ, उसको बताओ कि क्यों जरूरी है। नहीं मन करता, रोना आ रहा है, रो रो के कर लो, लेकिन करो। अपने आप को उस मेंटल स्टेट में, मानसिक स्थिति में लेके मत जाओ जब कोई आपको मैनिपुलेट कर सके। अपने आप को उस मानसिक स्थिति में लेके मत जाओ जब कोई आपकी लाइफ के लिए डिसाइड कर सके कि कौन सी एक्शन आपको लेने हैं, कौन सी आपको अपनी चीजों पे गिव अप करना है, किस तरह से आपको अपनी विल पावर को यूज करना है, किस तरह से आपको फिजिकल मूवमेंट करनी है, किस तरह से आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। ये आपको देखना होगा। ये आप दूसरे पे छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा भी नहीं होगा। फिर तो वही होगा जो मंजूर इंसान होगा, मंजूर खुदा कहाँ होगा फिर शिकायत ये करनी कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा तो कैसे होगा भाई? गॉड्स प्योर क्रिएशन, आप गॉड की प्योर क्रिएशन है। सीक्रेट्स जो है वो आपके लिए रिवील होंगे, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है और आप गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं पावरफुल एंजल से। चूजन वन है आप, चोजन वन है आप, आपको चुना गया है। ट्रिपल टावर ऑलरेडी है। और मैंने आपसे रीडिंग की शुरुआत में क्या बात बोली थी
इसलिए मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो मैसेजेस आ रहे हैं रीडिंग में, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो एकदम ठीक है। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी कि डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, डार्क मैजिक है यहाँ पे, डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। शुरुआत में ही बोली थी, चाहे आप रिटर्न करके देख लेना वीडियो को रिवर्स करके। आपके सामने वो सीक्रेट्स खुलेंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, और आपको गाइड और प्रोटेक्ट किया जाएगा सभी तरह के आर्कएंजल्स के द्वारा। तो कोई फीमेल है यहाँ पे, एक रीडिंग के अंदर मदर की एनर्जीज थी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो कोई मदर हो सकती है। लास्ट की रीडिंग में सिबलिंग्स थे, आपके भाई बहन थे, कजन कजनियां थे। तो यहाँ पे किसी कोई ऐसे ही लोग हैं जो कि आपकी ये फैमिली मेंबर ही हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आपकी इनहेरिटेंस की बात करता है ना, तो इनहेरिटेंस तो वही बात करेगा ना जो जब आपके फैमिली के लोग जुड़े हुए होंगे आपसे। पड़ोसियों की इनहेरिटेंस की बात थोड़ी ना करेगा। टू फेस्ड पर्सन है, डबल क्रॉस है, यहाँ पे आपके साथ में कोई इंसान जुड़ा था या जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि लास्ट रीडिंग में हमने देखा था, ये इंसान दो मुहा इंसान है, और ये कोई अनजान इंसान भी हो सकता है आपके लिए, जो कि आपकी तरफ आए, क्योंकि ये मास्क पर्सन है। मास्क पर्सन है टीम के अंदर, इनकी से मास्क पहन रखा है, और ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है आपकी एनर्जी से, लेकिन फिर भी ये आप तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा या करेगी। इसलिए आपको इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। इनके साथ में जो चीजें हैं, एनर्जी से स्टक हैं, स्टिक हैं, इसलिए आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। लव ब्लॉक स्पेल, somebody does not want you to be happy in love, no self love, no peace। आपके पास पीस ना हो, आपके पास सेल्फ लव ना हो, आप खुद से प्यार ना करें। जो खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपकी विल पावर जो है खत्म हो जाएगी। आप अपने लिए कुछ भी करने के लिए विलिंग नहीं होंगे, आप फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे। आप अपने आप कहेंगे नहीं आज नहीं कल, नहीं आज नहीं कल, नहीं भाई आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं आज ही, अभी, इसी वक्त, ठीक है। वो गाना काम यहाँ नहीं आएगा, आज नहीं कल वाला। ये चीज रिवर्स में है वैसे। और कार्ड नहीं ले रही हूँ। समथिंग हिडन, डू नॉट रश, स्टे बैलेंस्ड, हैव पेशेंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। यहाँ पे भी कहा गया है ना, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। कुछ छुपा हुआ है, जैसे मैंने कहा डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, डार्क मैजिक है यहाँ पे, रिचुअल्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर विच क्राफ्ट है यहाँ पे, जिसको किसी ने डेडिकेटली यहाँ पे किया है। डू नॉट रश, आपको रश नहीं करना है। इसलिए अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज नहीं कर पा रहे हैं, अभी 2 घंटे बात कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, चलिए। और आप मान लीजिए आप 4 दिन नहीं कर पा रहे हैं, 5वें दिन कर लीजिए, लेकिन करिए, क्योंकि ये अपने लिए है, इनके लिए नहीं है। इनकी जिंदगी थोड़ी ना जीनी है, आपने अपनी जिंदगी जीनी है। इस वीडियो को और बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं, काफी है इतना। जितने मैसेजेस चाहिए थे वो मिल गए। कुछ साइन ले लेते हैं, क्या साइन हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वो अफर्मेशन के कार्ड थे जो मैंने हटाए हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि इसमें मिक्स हो गए हैं तो उसको मैं लेना नहीं चाहती थी। इसमें और भी है वैसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, को साइन दे दीजिए। तो एक कार्ड दीजिए, ऐसे नहीं लेना है। थैंक यू। आई हैव अ बिग हार्ट, आपका बिग हार्ट है, लेकिन इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ, ये कार्ड्स एक्चुअली इसमें इतने ज्यादा मिक्स हो गए कि दिखाई नहीं देते हैं, चिपक गए हैं आपकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, साइन आ गया आपके लिए। इफ यू वर अ फोटोग्राफर फॉर अ डे, व्हाट वुड यू टेक पिक्चर्स ऑफ। तो अगर आप एक दिन के लिए फोटोग्राफर होंगे तो किस तरह की पिक्चर्स आप लेंगे। तो यहाँ पे किसी ने आपको डबल क्रॉस किया है, आपकी पिक्चर्स को किसी ने मॉर्फ किया है, यानी कि किसी ने आपकी पिक्चर्स को यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, या फिर आपकी पिक्चर्स का यूज करके किसी ने किसी को बाइंड किया है यहाँ पे। या अगर कोई किसी पे विचक्राफ्ट कर रहा है तो वो आपकी पिक्चर्स, यानी कि आपकी पिक्चर्स को शो कर रहा है या कर रही है, आपके एनर्जीज को शो कर रहा है या कर रही है। साथ ही साथ आपकी पिक्चर्स पे मैजिक किया गया है, डार्क मैजिक है यहाँ पे। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जब आपको नहीं भी पता था ना, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, तो आप सबसे पहले किसी के जार में गए, किसी ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जो कि जार मैजिक से आ रहे हैं, प्रॉपर विच क्राफ्ट। इफ यू कुड बी इनविजिबल फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू। तो अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। अब आपको ये समझना जरूरी है, इसलिए आपको गिव अप करवाने की कोशिश है, ताकि आप जो भी एक्शन लेते हैं वो अपना लें। आप किसी चीज को करने के लिए विलिंग ना हो, आप फिजिकली मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप डिसअपियर हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज करना, या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको उसको बदलकर अपने लिए इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। इसलिए आपका नहीं दिखाई देना जरूरी है। अगर आप कोई काम करते हैं, आप ऑनलाइन आते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, चाहे वो आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट हो, आपकी पर्सनल चीजें हो, इसलिए आपको गायब करना जरूरी है, ताकि आपके नाम को, आपकी पिक्चर्स को, आपकी इमेज को, आपके पर्सोना को यहाँ पर कोई कॉपी कर सके। इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड यू चूज। ये रिवर्स में है, तो आपको एक जैसी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एक तरह से जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना जीवन बदल रहे हैं, या आपका जीवन बदल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या कहना चाह रहे हैं।
वाइल्ड कार्ड है द गुड थिंग्स, तो यहाँ पे आपके लिए वाइल्ड कार्ड की एंट्री है, यानी कि आपके लिए ये जैसे मैंने कहा इन लोगों ने, और यहाँ पे देखो मिरेकल का कार्ड है, अपने आप चीजें किस तरह से टर्न होती है ना, ये है डिवाइन की एनर्जीज, ये है डिवाइन की बात, ये है डिवाइन का आपके लिए मैसेज, कि जब कोई आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करने की कोशिश करता है ना, और आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए चीजें रिटर्न टू सेंडर होती हैं, इसलिए फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है अच्छी चीजों की, गुड थिंग्स की, इसलिए आपके लिए मिरेकल्स होते हैं। ये विश्वास अब आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर ये विश्वास आपको नहीं है ना, तो चीजें खराब। बस ये कार्ड लूंगी लास्ट का। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि अपना पर्स खो सकता है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि अपनी चीटिंग पार्टनर को माफ करेगा? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि कॉफी का जिसको एडिक्शन होगा? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी और के काम को अपना अपना काम बताकर दिखाएगा? यहाँ पर कितनी सेम चीज है, सेम मैसेजेस हैं, ये साइन है आपके लिए, देखिएगा कि आपके काम किस तरह से आते हैं। तो कोई आपको आपकी ही हैप्पीनेस से रोककर अपने लिए चीजें क्रिएट करना चाहता है, आपकी हैप्पीनेस के द्वारा, ही आपकी एनर्जीज के द्वारा, आपकी पिक्चर्स के द्वारा, आपकी एनर्जीज के द्वारा, आपके पर्सोना के द्वारा। शेमफुल है ये चीजें, शेमफुल एक्ट है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक अफर्मेशन दे दीजिए इस कार्ड के अंदर, ये कार्ड। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि गुस्से के अंदर दीवार पे पंच करेगा, गुस्सा मारेगा? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि अपने काम को छोड़ देगा और दुनिया भर में घूमेगा 6 महीने के लिए? कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि कभी भी किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ सकता? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो तूफानों के अंदर भी एकदम शांत रहेगा? तो देखिएगा क्या आपके साथ मैसेजेस जाते हैं ये वाले, या जो भी साइन आपको महसूस होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। परमिशन दे दीजिए कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच। इस रीडिंग के लिए आप क्या परमिशन देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डबल क्रॉस है, टू फेस पर्सन है, मास्क पर्सनैलिटी है, की वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे यूज करना, किसी की इमोशंस को यहाँ पे मिसयूज किया गया है, गलत दिशा में डाला गया है, मैजिक किया गया है, किसी और पे भी मैजिक किया गया है। आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, मैं प्यार, सम्मान और दयालुता को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आई चूज टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड के आभार के चश्मे से देखता हूँ या देखती हूँ, या उसकी नजर से देखता हूँ या देखती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते थे कलेक्टिव को? जैसे ऑलरेडी आपके पास में आर्कएंजल माइकल है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट। अब समय है कि आप एक्शन लीजिए और आर्कएंजल माइकल हर रास्ते पर आपकी मदद करेंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, डोर ओपन है आपके लिए, लेकिन आपको रश नहीं करना है। लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो उसे देख लेना। आपको भागना नहीं है, आपको सोच समझ के कदम उठाना। दरवाजे खुले हुए हैं, रास्ता खुला हुआ है, जो रास्ता आपको मिलना है, जिसपे आपको चलना है, वो आपके लिए ओपन है डिवाइन की तरफ से। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आर्कएंजल माइकल आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी आपका दिल खुशी से करना चाहता है उसको कीजिए, क्योंकि वही आप करने के लिए बने हैं। उसी पाथ को फॉलो कीजिए, उसी दरवाजे के अंदर जाइए, जिस दरवाजे से जिस दरवाजे में जाकर या जिस चीज को चुनकर आपको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो लोग गलत चीजों के लिए कोशिश करते रहेंगे, आपको अपने लिए सही चीजों के लिए कोशिश करनी है। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि वो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर मेंटल जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये जो मानसिक दौड़ है अपने दिमाग में वो बहुत दौड़ रही है, शांत हो जाइए। सब चीजों को लेकर चिंता कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपको खुशी देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, और वही बैलेंस और वही खुशी आपकी लाइफ की पर्पस से आती है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग में है। 17 नंबर है, यहाँ पे 12 नंबर है और 1 नंबर है, यहाँ पे 34 नंबर है जो कि 7 बनाता है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, जो भी अनुभव आपको मिल रहा था या मिलेगा या मिल चुका है, इसका एक दिव्य मतलब है, डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग इस चीज से आपको मिल जाएगी, क्योंकि चीजें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आपके लिए लगाए गए हैं या जो भी पाथ आपका ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, वो उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, उसकी चिंता नहीं करनी है। नो दैट यू आर अ पाथ ऑफ नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप सफलता के या ग्रोथ के रास्ते पे हैं। ये अब आपको समझना भी होगा और इस रास्ते पे आपको चलना भी होगा। बहुत सारी बटरफ्लाइज है, यहाँ पे भी ब्लू कलर की बटरफ्लाइज है, यहाँ पे भी ब्लू कलर की बटरफ्लाइज है,
और सब में देखो लाइट यहाँ से आ रही है, ऊपर से यहाँ पे दरवाजा खुला है, यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे भी लाइट है। ऐसे अनुभवों की तरफ जाइए जो कि आपको डिवाइन लाइट की तरफ गाइड करते हैं, आपके लाइफ के पर्पस की तरफ गाइड करते हैं। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये कार्ड कहता है ना, समथिंग हिडन, कुछ छुपा हुआ है। रीडिंग के स्टार्ट में मैंने कहा था डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, डार्क मैजिक है यहाँ पे, डार्क रिचुअल्स हैं यहाँ पे, आपके अपने ही लोगों के खिलाफ। पेशेंस रखिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और बैलेंस रहना है। इसलिए जो काम जब करना है उसको कीजिए, कल का काम, आज का काम कल पे नहीं टालिए, कल का काम परसों पे नहीं टालिए, अपने कामों को करते रहिए। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।